गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार, ये बंद करो और नाम जप करो। देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। संसारी आदमी जिनमें विचलित हो जाता है, अध्यात्मवान उनमें गंभीर रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा दुख हाल है संसार का, तो आप परेशान हो, सुख की सानिध्य में भी परेशान हो। पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों? राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। राधा 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 राधा, क्या चिंता करना। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम ना चाहें तो क्या रात नहीं आएगी? आएगी। हम ना चाहें तो दिन आएगा। ऐसे ही हमारे चाह से नहीं, सुख दुख आएगा ही आएगा, वो क्रम है। अब हमको लड़ना है, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में हमको व्याकुल नहीं हो जाना, हमको मजबूत रहना है। उसके लिए हमें चाहिए नाम जप, उसके लिए सत्संग चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय चाहिए, पवित्र आचरण चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए, तब बात आएगी। अहंकार किस बात का? आपने अपने शरीर में क्या बनाया है? आप बताओ। आपने अपने ही शरीर में आपका क्या योगदान है? कुछ नहीं। आप बताइए कि क्या योगदान है? भगवान ने बनाया है नहीं, तो ना तो शरीर का अभिमान करना क्योंकि भगवान ने बनाया है। अच्छा, अंदर बुद्धि, उसमें आपने क्या किया है? कुछ नहीं। जितनी भगवान ने दी उतनी है आपके अंदर, चाहे बुरी बुद्धि हो या अच्छी बुद्धि हो, कर्म के अनुसार वैसी है। आप हो क्या? आप कर क्या सकते हो? आपने किया क्या है? किस बात का अभिमान? हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जब एक यंत्र में जो चढ़ा हुआ नाच रहा है, जैसे कठपुतली है, और वो नाच रही और अभिमान करे कि मैं तो बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार की बात है। वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो अंगुलियों से नचा रहा है, वो कलाकार है। वो जैसा चाहता वैसा कठपुतली नाच रही। तो उमा दारु जोशित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। चराचर जगत भगवान के नचाए नाच रहा है। काहे को व्यर्थ में अभिमान ले कि मैं गुणवान, मैं सद्गुण, मेरे अंदर ये मेरे, कुछ नहीं। भगवान ने जहाँ तुम्हें जन्म दिया, भगवान ने तुम्हें जो रूप दिया, भगवान ने तुम्हें जो गुण दिए, वही है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अभिमान करने की क्या बात है? वो तो भगवान की दी हुई बात है नहीं? नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो जिससे अभिमान नहीं आएगा। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। विराज बैठ, प्रसन्न हो? हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत, पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है
तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता, खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं, भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में।